कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतें बिलकुलिया तौर पर नज़रअंदाज। काबीना में तोसी, मुस्लिम नुमाइंदगी से गुरेज माने खैस। रेवंत रेड्डी रिवेंज रेड्डी बन चुके हैं। कालेश्वरम के ताल्लुक से केसीआर और हरीश राव को नोटिस की इजराई तेलंगाना अवाम की तौहीन के मुतरादिफ। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए BRS के इख्तिदार पर वापसी नागजीर। मोहम्मद आजम अली का बयान। रियासत तेलंगाना में रेवंत रेड्डी काबीना में तोसी की गई और 3 नए वुज़रा को शामिल किया गया, लेकिन अफसोस के एक बार फिर रियासत के मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। रेवंत रेड्डी की काबीना में मुस्लिम बिरादरी से किसी भी फर्द को नुमाइंदगी ना देना न सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि इस बात का सबूत है कि चीफ मिनिस्टर अक़लियतों के जज्बात और खिदमात को अहमियत देने के बजाय उनकी मुसलसल हक तलफी कर रही हैं। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जब अपनी हुकूमत कायम की थी तो सबसे पहले एक मुस्लिम नुमाइंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर माल बनाकर मुसलमानों से अपनी हकीकी मोहब्बत और एकजहती का सबूत दिया था। केसीआर समाजी इंसाफ के सिर्फ दावे नहीं करते, बल्कि अमली इक़दामात के जरिए मुसलमानों को रियासत की तरक्की में शरीक करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में खिदमात अंजाम देने वाले अपने ही मुस्लिम सिपाहियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी असल सोच जाहिर कर दी है। उनका तर्ज अमल साबित करता है कि वो इख्तिदार में आते ही अक़लियतों को भूल चुके हैं और अक़लियतों को सियासी तौर पर गैर मुतालिका बनाने की कोशिश कर रही हैं। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी अब रिवेंज रेड्डी बन चुके हैं। वो सियासी इंतखाम की राह पर चलते हुए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के लिए अंजाम दिए गए अजीम कारनामों को बदनाम करने में मसरूफ़ हैं। खास तौर पर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर सवाल उठाते हुए हुकूमत ने न सिर्फ हरीश राव और इटेला राजेंद्र बल्कि केसीआर के खिलाफ भी नोटिसें जारी की हैं और उन्हें कालेश्वरम कमीशन के तहत तलब किया जा रहा है, जो सरासर इंतखामी सियासत की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम जैसा तारीखी और इनकलाबी मंसूबा जो BRS दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ और जिसने लाखों किसानों को फ़ायदा पहुंचाया, इसे सियासी मुफादात की खातिर बदनाम करना तेलंगाना अवाम के लिए तौहीन के मुतरादिफ है। रेवंत रेड्डी हुकूमत के दौर में रियासत ज़वाल पजीर है, तरक्याती काम ठप हो चुके हैं, अवामी मसाइल में इजाफा हो रहा है और रियासत जो कभी मुल्क की सर फहरिस्त रियासतों में शामिल थी, आज बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत ने तरक्की की नई मिसालें कायम की, हर तबके को नुमाइंदगी फराहम की गई और हर शोबे को नुमाया तरक्की दी गई। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि रेवंत रेड्डी BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नताइज अवाम के सामने हैं। अवाम बाशऊर हैं और हक व इंसाफ का साथ देंगे। आखिर में मोहम्मद आजम अली ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो तेलंगाना की बका, तरक्की, हम आहंगी और अवामी फलाह के लिए BRS और KCR को एक बार फिर मौका दें ताकि तेलंगाना दोबारा तरक्की की बुलंदियों को छू सके। आने वाले वक्त में भी कल जरूर KCR साहब, हरीश राव साहब बिल्कुल सफेद कागज की तरह इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट से बाहर निकलेंगे और आपको यकीन दिलाऊंगा कि हमारी हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आएगी और हम फिर से इस तेलंगाना को जहाँ पे आज रेवंत रेड्डी ने पीछे लेके जा चुके हैं, उसे जरूर जो है ना KCR साहब, KTR साहब और उनकी हुकूमत बराबर तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना। हुकूमत कांग्रेस तेलंगाना के लिए जिस तरह एक तरफ से 3 कैबिनेट मिनिस्ट्रीज का एक्सपेंशन की खुशखबरी है, उसी तरीके से खासकर अक़लियती तबके में मायूसी। मैं इस मीडिया के जरिए हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत के रेवंत रेड्डी साहब को एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले आपने अक़लियतों को झूठे ख्वाब दिखाए, उनका वोट लिया, इख्तिदार कायम किए, लेकिन आज जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब आज कैबिनेट में उनके हिस्से की बात आती है, तो आप नज़रअंदाज करते हैं, खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? आपने शब्बीर अली साहब को नज़रअंदाज किया, अजहरुद्दीन साहब को नज़रअंदाज किया, यहाँ तक कि आपने MLC आमिर साहब को भी नज़रअंदाज किया, जबकि इनके अलावा भी आपके सिपाही जो कांग्रेस के लिए हमेशा काम करते थे और करते हैं, आप उनको नज़रअंदाज कर कर अक़लियतों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। वही एक तरफ हुकूमत तेलंगाना में जहाँ के चंद्रशेखर राव साहब की हुकूमत थी, उन्होंने बराबर मुसलमानों का साथ दिया, बराबर अक़लियतों का ख्याल रखा और कैबिनेट में सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों को जो है ना मौका दिया। आज
जब आप अपने पॉलिटिकल कैरियर की बात करते हैं, हुकूमत तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब आप रिवेंज पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, आज हम जब भी कालेश्वरम की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और आप उस पर नुक्ताचीनी कर हरीश राव साहब को, ईटाला राजेंद्र साहब को, यहाँ तक के हमारे तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन नतीजा आपके सामने रहेगा, आपकी ये तमाम कोशिशें बेकार जाएंगी। और इस मीडिया के जरिए मैं तेलंगाना के अवाम से एक बात की अपील करना चाहता हूँ, जहाँ एक तरफ केसीआर हुकूमत और आपके फलाह और बहबूद के लिए काम करती थी, आपकी तरक्की के लिए काम करती थी, तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ के ये हमारे रेवंत रेड्डी साहब की रिवेंज पॉलिटिक्स आज इस तेलंगाना की इकोनॉमी को बिल्कुल बैकवर्ड कर चुकी है। आज आप जहां जाके जिसी तबके में भी आप लोगों से बात कीजिए, वो सिवाय परेशानी के कोई दूसरी बात नहीं करते। मैं इस मीडिया के जरिए अवाम को भी एक पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही के वोट से आपने कांग्रेस को इख्तिदार पे बिठाया और कल इसी वोट से आप जो है ना दोबारा केसीआर साहब को इख्तिदार पे बिठाएंगे, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं आज के जो माहौल, आज का जो हालात तेलंगाना में चल रहे हैं, जहां एक तरफ तेलंगाना का नाम लेते ही लोग कहते थे कि हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत और सबसे तेज तरक्की करने वाली रियासत के चंद्रशेखर राव साहब के दौर में तेलंगाना रह चुका है, वहीं आज हम बहुत पीछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं रेवंत रेड्डी साहब को मैसेज देना चाहता हूं कि आप ये रिवेंज पॉलिटिक्स छोड़िए, तेलंगाना की तरक्की की तरफ काम कीजिए। अक़लियतों के साथ जो आप बार बार धोखा दे रहे हैं, उसमें आप आगे चल के कभी कामयाब हो नहीं सकते। और यही नहीं, मैं आज इस मीडिया के जरिए मेरे तेलंगाना के तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, ये रिवेंज पॉलिटिक्स में आज हरीश राव साहब को कमेटी ने बुलाया, 11 तारीख को के चंद्रशेखर राव साहब को बुलाया गया है, और ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है हिंदुस्तान के नक्शे में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे लोगों ने बड़ा सराहा है। और यही रेवंत रेड्डी साहब इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मिट्टी गुड्डा के बैरियर को लेकर केसीआर साहब को और उनकी फैमिली को हरास न कर रहे हैं, हरासमेंट का शिकार बना रहे हैं, जबकि उनके नतीजे में कुछ नहीं आने वाला है। इसी तरीके से इन्होंने पहले भी अपने हथकंडे आजमाए और केटीआर साहब को ईडी, आईटी और तमाम जो है ना डिपार्टमेंटों से परेशान करने की कोशिश की। नतीजे आपके सामने हैं। आने वाले वक्त में भी कल जरूर केसीआर साहब, हरीश राव साहब बिल्कुल सफेद कागज की तरह इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट से बाहर निकलेंगे, और आपको यकीन दिलाऊंगा कि हमारी हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आएगी और हम फिर से इस तेलंगाना को, जहां पे आज रेवंत रेड्डी ने पीछे लेके जा चुके हैं, उसे जरूर जो है ना केसीआर साहब, केटीआर साहब और उनकी हुकूमत बराबर तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। जय तेलंगाना, जय हिंद।